मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज वृंदावन दौरे पर आए। उन्होंने वृंदावन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भागवत कथा के कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, जब शासन व्यवस्था में दृष्टि स्पष्ट हो और सत्ता का संचालन सही दिशा में हो तो सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। उन्होंने 3 तलाक कानून का उदाहरण देते हुए कहा कि दशकों तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन बहुमत के बलबूते पर बदलते देखा है। उन्होंने कहा, अयोध्या में रामलला को मुस्कुराते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि जब राम मुस्कुरा रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है। अब वह समय दूर नहीं जब मथुरा में भी अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, जो बहरे हैं वह कान खोलकर सुन लें, जिनकी आंखों में दृष्टि दोष है वे देख लें। कृष्ण कन्हैया का दिन बहुत ही निकट है। आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा। व्यवस्था के ऊपर जो सत्ता में बैठने वाले उनकी दृष्टि अगर सही है और शासन के सूत्र सही अर्थ से चले जा रहे हैं तो हमने सबने देखा। अन्यथा 40 साल पहले भी 3 तलाक के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने तो दिशा दी थी कि वास्तव में 3 तलाक गलत है, लेकिन 3 तलाक के निर्णय को बहुमत के बलबूते पर लोकसभा के माध्यम से देश में बदलते देखा है। और ये हम सबके सौभाग्य है कि आज के दौर में ना केवल वो उस गलत निर्णय को पलटते हमने देखा है, बल्कि अयोध्या में रामलला को मुस्कुराते देखा। ये आज का दौर है, ये आनंद आ रहा हम सबके लिए। और इसलिए ताली में और मजा आना चाहिए। जब रामलला मुस्कुरा रहे तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा, ये भी तो आनंद आना ही चाहिए। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, हमको भी अच्छा लगेगा। ये जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, आल की पाल की जय कन्हैया लाल की। ये चारों तरफ से ध्वनि आती सुनाई दे रही है। जो बहरे हैं थोड़ा कान सही कर ले, जिनकी आंखों में दृष्टि दोष है वो ठीक से देख ले। अब ज्यादा दिन की देर नहीं है, यहाँ कृष्ण कन्हैया के उस युग को हम सब आनंद के साथ देखेंगे। बदलते दौर में उस अलौकिक व्यक्तित्व के माध्यम से भगवान कृष्ण कन्हैया की लीलाएं भी कितनी अलग अलग प्रकार की, जो आज के अवसर पे भी समसामयिक। हमारी सरकार ने इसलिए कई निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिए। इसका शरीर छूटता है, ऐसे में भगवान ने कदम कदम पर एक नहीं हजारों लीलाएं और मोह कभी नहीं पाला। मिलने को तो मथुरा के अंदर कंस को मारने के बाद सब कुछ मिल गया, लेकिन मिलने के बाद छोड़ने की हिम्मत किसी में चाहिए तो वो भगवान कृष्ण कन्हैया में है। मथुरा भी लौटा दी उग्रसेन महाराज को कि तुम्हारी मथुरा तुम रखो, शिक्षा की महत्ता ग्रहण करने गए। और हमने सबने कौरव पांडव का युद्ध भी देखा। इस भीषण युद्ध में अगर किसी का सबसे ज्यादा कहीं कोई एक तरह से आज की भाषा में कहो तो अगर क्षति हुई होगी तो भगवान कृष्ण की हुई। पांडवों को तो मिल गया राज्य, कौरवों ने अपना युद्ध हारने की कीमत चुकाई, लेकिन उनकी तो भगवान कृष्ण की सारी सेनाएं सामने अगर उस युद्ध में पूरे युद्ध में हताहत अगर हुई तो भगवान से बड़ी क्षति किसको हुई। लेकिन ये भगवान का जन्म कभी नुकसान नफे के लिए है ही नहीं, वो सदैव सबको प्रेरणा देने के लिए है। ऐसी कई घटनाओं को हम स्मरण करें तो ऐसा लगे कि पूरे समय यही करते हैं। इसलिए हमने भगवान कृष्ण के अलग अलग ऐसे पाठ्यक्रम के हिस्से भी स्कूल शिक्षा और कॉलेज में भी डालने का प्रयास किया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और उनकी लीलाओं के साथ इन सारी बातों को चर्चा करने के लिए नगरीय निकाय के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जगह जगह गीता भवन भी हमारी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है अपने पूरे राज्य के अंदर। और त्योहार भी ऐसे मना रहा है कि गीता जयंती भी हम मना रहे हैं और गोवर्धन जयंती भी हम मना रहे हैं। गोवर्धन और जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो उम्मीद करेंगे भगवान कृष्ण कन्हैया भी बहुत जल्दी मुस्कुराएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।